नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं आप द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बड़ा सवाल है जो कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी के बड़े नेता, कद्दावर नेता हरदीप सिंह पुरी उठा रहे हैं। आप इस पर अपना जवाब दीजिए। क्या आपको भी लगता है कि सुनीता केजरीवाल राबड़ी देवी बन रही हैं? आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से केजरीवाल के तिहाड़ जाने के बाद सुनीता केजरीवाल राजनीति में उभर कर सामने आ रही हैं, इस पर एक संशय बना हुआ है कि क्या वो आने वाले समय में धीरे धीरे करके राबड़ी देवी, जो कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी है, उनकी वाइफ हैं, लालू प्रसाद यादव जब रेलवे घोटाले कर जमीन के बदले घोटाले में, चारा घोटाले में जब अंदर गए थे, तो देखिए यहां पर लालू यादव ने अपनी पत्नी को, राबड़ी देवी को, पूरा फेस बना दिया था, राजनीति का चेहरा बना दिया था। और आपने देखा होगा कि राबड़ी देवी को बाद में मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया गया। आने जाने का कुछ नहीं पता, आप सब जानते होंगे, खासतौर पे बिहार की जनता कमेंट करे राबड़ी देवी को कितनी नॉलेज राजनीति की थी जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और देखिए मैं आपको बता दूं, इसी पर हरदीप पुरी ने बड़ा यहां तंज कसा है आम आदमी पार्टी की नेता यहां सुनीता केजरीवाल पर और उनकी वाइफ पर और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पूरी पार्टी पर। आपने बात छेड़ी ली तो मैं भी कह दूं, यहाँ पे 12-13 साल पहले 12-13 साल पहले रामलीला मैदान में एक अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी। वो क्या आंदोलन था कि वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप एक हम मास मूवमेंट बनाएंगे। उस समय सत्ता में कौन थी? वही लोग जो कल स्टेज पे बैठे हुए थे। तो उस समय ये चाहते थे कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए। इन्होंने जाके सब उनके साथ मिल लिए, गले लग गए उनके साथ। अब उनसे पूछना चाहिए, जो परिवार कल ऊपर बैठे हुए थे, दो तो चीफ मिनिस्टर के परिवार थे, एक हेमंत सोरेन की वाइफ थी और एक केजरीवाल जी की वाइफ थी। उनसे पूछे, कुछ साल पहले तो सारे वीडियो क्लिप्स हैं, आपके पास हैं, ये कह रहे थे ये सोनिया गांधी को भी अंदर कर दो, इसको भी कर दो, उनको। तो कल ये जो लोग बैठे थे इनकी केजरीवाल जी के छुड़ाने के, पहली सवाल तो ये पूछो कि जो एलिगेशंस हैं लिकर जो शराब घोटाला हुआ, उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? पंजाब में लोग इनको गालियां देते हैं, कांग्रेस के लोगों की बात कर रहा हूं, हमारी नहीं, कांग्रेस के लोग गाली देते हैं। यहां पे आप उनको डिफेंड कहते नहीं, यहां मुद्दा शराब घोटाला नहीं है, यहां मुद्दा केजरीवाल जी को बंद करना। अरे भाई, केजरीवाल जी क्यों बंद हुए? आज जुडिशियल कस्टडी में क्यों नहीं गए? नवंबर 2023 से लेकर आज तक उनको 9 बार ईडी ने समन्स भेजे। जब उन्होंने उनका समन्स का रिस्पांस नहीं दिया तो 9th ओकेजन पे, 9वीं बार, तब ईडी के फंक्शनरीज जो थे उनके घर में गए और तब उनको कस्टडी में ले गया। अब इसका तो बड़ा आसान है, अगर आप कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो वो बात वो खुद भी नहीं करते। अभी वो आम आदमी थे, मफलर पहनते थे, सरकारी गाड़ी पे लाल बत्ती भी नहीं थी, और उसके बाद शीशमाल बना लिया। तो ये छोड़िए, आज इश्यू ये है, ये ईडी अपने आप में कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये एलिगेशंस आई हैं। अब वो वेस्ट बंगाल में कोर्ट ने कहा था, ये संदेश खाली में स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस है, वो बायस्ड है, वो एकदम ऑब्जेक्टिव व्यू नहीं ले सकते। कल एक व्यक्ति ने कहा वहां पे खूब बातें बना के कि पीएम जो है वो ओबीसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और सिर्फ तेली हैं, इसलिए वो सिर्फ ब्राह्मणों को राज करना चाहिए। और किसी ने कहा वो बहुत लुटेरों के सरदार हैं। ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। देखिए, ये कल जो रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें जो खाली कुर्सियां थी लोगों से ज्यादा थी, उसको छोड़िए, आप इनसे पूछिए कि आप किस मुद्दे पे वहां पे कलेक्ट हुए थे। अगर मुद्दा आपका ये था कि आप केजरीवाल जी को छुड़वाने आए हैं, तो केजरीवाल जी तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगी, उसके चलेंगे, कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। पर आपका क्या व्यू है? आप शराब घोटाले के फेवर में हो? आप जो भ्रष्टाचार है, जो केजरीवाल ने आंदोलन किया था आप ही लोगों के खिलाफ, वहां पे कौन लोग बैठे हुए थे? सारे परिवार, इंटाइटल्ड लोग। सरकार जेल में चलेगी, अब बर्खास्त करना चाहिए इसको। He has also said that Vijayanar, one of the accused, never reported to him. He reported to Atishi and Saurabh. So no, वो तो ठीक है, नहीं, वो तो राबड़ी देवी जी तैयार हो रही है। वो तो मैं 3-4 बार कह चुका पिछले एक हफ्ते 10 दिन में कि अब वो राबड़ी देवी जी आगे आएंगी, समझे ना? मेरा मतलब है मैडम सुनीता केजरीवाल आगे आएंगी।
और इसको सिर्फ एक को नहीं, आप तो इसके बारे में बताओ। मुझे तो लग रहा है कि उनके सारे ही जो मंत्री थे, सारे ही उनके जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, अगर भाई रवि नायर ने रिपोर्ट नहीं किया, किसी ने बोला कि वो सरकारी घर में भी रह रहा था, तो वो किसके कैलाश तो आपको पूछना चाहिए ना, जिसने भी अपना सरकारी घर दिया, जो सरकारी घर में रह रहा है वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, उसकी इंस्टीट्यूशनल रिपोर्टिंग सिस्टम क्या था। चलिए आपसे एक दो दिन में हम एक लंबी अपने वहां पे करेंगे सरकार जेल से चलेगी या इसको बर्खास्त होगी? और मेरे भाई मेरे व्यूज तो इसके बारे आपको मालूम है। सरकार अब जेल के अंदर है तो या तो वहां पे मीटिंग करने के लिए कोरम बन गया, कितने 4-5 कितने अंदर तीन है, नहीं 3 मंत्री और केजरीवाल दोनों 4 हो गए ना। संजय सिंह मंत्री नहीं और राज्यसभा का एमपी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दलदल में ये फंस चुके हैं। शराब घोटाले में आज जेल चले गए हैं अरविंद केजरीवाल। तिहाड़ जेल में उन्हें शिफ्ट किया गया है, जेल नंबर 2 में। और इसके साथ में आपको बता दूं 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत जो बढ़ गई है उस पर लगातार नेता तंज कस रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा ऐसा लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल अब राबड़ी देवी बनती जा रही हैं, ऐसा उनके हाव भाव से पता चल रहा है। कोर्ट की सुनवाई के बाद सुनीता केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जेल क्यों भेजा गया, उनका एक ही लक्ष्य है, लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें जेल में डालना। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी, ये सुनीता केजरीवाल ने अपने बयानों में कहा था। जिसके बाद हरदीप सिंह पुरी ने किया कि राबड़ी देवी बनती जा रही हैं। बता दें आपको कि राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी तब लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए थे। और अब मैं आपको बता दूं हरदीप सिंह पुरी ने यह भी तंज कसा है कि पिछले में 10 दिनों से ये 3-4 बार कह चुका हूं कि ये राबड़ी देवी आगे आएंगी। मतलब कि सेम ऐसा हो गया कि जो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल जैसे ही उभरी थी राबड़ी देवी, तो राबड़ी देवी के नक्शे पर सुनीता केजरीवाल चल रही हैं। तो ये आने वाले समय में राबड़ी देवी बन जाएंगी, पति जेल में और राबड़ी देवी की जैसे सुनीता केजरीवाल राजनीति में एंट्री कर जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया, लेकिन कल पहली बार रैली में दिखाई दी थी जो ये का जमावड़ा दिल्ली के रामलीला मैदान में लगा हुआ था। दर्शकों अब मैं आपको बता दूं हरदीप सिंह पुरी ने तीखा कटाक्ष भी किया और कहा कि कैबिनेट मंत्री इनके जेल में हैं, अब केजरीवाल भी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसी सरकार जहां 3 मंत्री पहले सलाखों के पीछे हैं। चलिए अब नजर डालते हैं कि क्या कहा अभी की नेता बनी बांसुरी स्वराज ने। बीजेपी लीडर बांसुरी स्वराज ने तंज कसा है कि देखिए जुडिशियल कस्टडी में केजरीवाल है और तब भी जमानत नहीं मिल रही है, और यह दिखा रहा है कि प्राइमा फेसिया यह दिखता है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले को अंजाम दिया है या नहीं दिया है। उन्होंने विपक्ष पर भी तंज कसा और कह दिया कि विपक्ष की ये आदत है, इनकी ना विचारधारा मिलती है ना इनके बीच समन्वय है, ये केवल गठबंधन नहीं ये ठगबंधन है, जो बांसुरी स्वराज ने आगे कहा है। आज कोर्ट ने ईडी की सारे तथ्य देखने के बाद, दलीलें सुनने के बाद कोर्ट को ये लगा दैट दिस इज अ फिट केस टू सेंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कस्टडी। यानी उनको ये लगा कि ये बेल का केस नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। ये कोर्ट का फैसला है। बार बार आम आदमी पार्टी लीडर्स की बेल रिजेक्ट हो रही है क्योंकि जो भी जांच एजेंसियां तथ्य रख रही हैं उसमें इस देश की कचहरियों का ये मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गया है आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ करप्शन केसेस में। कल इंडिया अलायंस ने अपनी महारैली करी रामलीला मैदान में और उसमें हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का कुछ और कहना था, वहीं कांग्रेस का कुछ और कहना था। जी वो महारैली नहीं थी, वो भ्रष्टाचार का फ्लॉप शो था। आप सबने वो वीडियो देखा है जहां पर माननीय राहुल गांधी जी के उद्बोधन चल रहा है लेकिन कुर्सियां बिल्कुल खाली हैं। और हाँ, इंडिया अलायंस है, ये गठबंधन है या ठगबंधन है, ये आपस में एक दूसरे को ठग रहे हैं। इनको यही नहीं पता कि इन्होंने जो सभा करी है उसकी वजह क्या है। एक तरफ आम आदमी पार्टी तो कह रही थी कि ये रैली इसलिए हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट के विरोध में, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रैली जो है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये तो पूरे इंडिया अलायंस की रैली है। तो ना इनमें विचारधारा का समन्वय है, ना मुद्दों का समन्वय है, और ये जो सो कॉल्ड जनसभा करते हैं उसमें भी वजह की भी समन्वय नहीं है। उन्होंने बोला कि अदालत का मानना है कि केजरीवाल को सलाखों के पीछे रहना है। ये बांसुरी स्वराज की बातें मैं आपको बता रही हूं। बांसुरी स्वराज ने कहा कि अदालत का मानना है, हम सभी ने कल दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली के दौरान भ्रष्टाचार का फ्लॉप शो देखा है। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने यह तंज कसा
हमने कल रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार का फ्लॉप शो देखा है। उन्होंने कल किया कि जो रैली की परिभाषा में फिट नहीं बैठता। रैली का मतलब होता है एक विशाल जनसभा, हालांकि वीडियो में आपको खाली कुर्सियां दिखेंगी, इसका मतलब है जनता उनके साथ नहीं है। तो देखिए, तमाम बातें, तमाम निष्कर्षों से यह पता चलता है कि जिस तरीके से अब भाजपा तंज कस रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री फंसे हैं। इसके साथ में आपको बता दूं, राहुल गांधी पर भी हरदीप सिंह पुरी ने एक्शन लिया है। चुनाव आयोग से उनकी शिकायत की गई है, जो उन्होंने बोला था कि पीएम मोदी मैच फिक्सिंग का काम कर रहे हैं। कल रामलीला मैदान से उन्होंने बोला अंपायर भी वही हैं और मैच फिक्सिंग करके ईवीएम हटाया जाए, सोशल मीडिया हटाया जाए, तो एक भी सीट भाजपा को नहीं आएगी, 170 सीटें आएंगी। ये तो तमाम बातें थी, लेकिन देखिए, मैं चाहूंगी आपकी राय। क्या आपको भी लगता है कि सुनीता केजरीवाल जो जेल जाने के बाद अपने पति के जो उभर कर सामने आई हैं, बार बार कह रही हैं मेरे पति स्वतंत्रता सेनानी है। कल उन्होंने चिट्ठी भी पढ़ी, आपका बेटा, आपका भाई आपको प्रणाम करता है। दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल याद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हमारे दिल में है। पहले आपने देखा होगा कि मेरी भले बॉडी, शरीर जो है वो जेल में है, लेकिन आत्मा दिल्ली की जनता के पास है। ऐसे तमाम बयानों से यह दिखाई देता है कि अब बुरा फंसने के बाद एक ही चारा बचा कि जनता को अब ऐसा दिखाया जाए कि ये जो गिरफ्तारी है, ये चुनाव आए हैं इसी वजह से हुई है। आप अपनी राय रखिए कि अब बांसी स्वराज और हरदीप पुरी सही कह रहे हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी लगातार इसको लेकर प्रदर्शन तेज कर रही है। जो भी आपकी राय हो जरूर रखिएगा। शुक्रिया आपका।